नमस्कार, मैं तत्वगुरु आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सरल समाधान। मित्रों, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि यमलोक का मार्ग कैसा है और किस प्रकार की वहां यातनाएं होती हैं। जब शरीर से प्राणवायु निकलती है पापियों के, तो कहते हैं कि शरीर से मलमूत्र भी निकल जाता है और 100 बिच्छुओं के कांटे के बराबर शरीर में दर्द होता है। और इस प्रकार से जैसे ही दो यम के किंकर आदि और व्याधि नाम के दो किंकर खड़े हो जाते हैं और उस जीवात्मा को, जो अंगुष्ठ मात्र की एक जीवात्मा शरीर से बाहर निकलती है, उसे बांध लेते हैं। ऐसे कि जैसे कि कोई सिपाही किसी कैदी को पकड़ करके यातना के ले जाते हैं, यमदूत उस आत्मा शरीर को भी लेकर के चले जाते हैं। और जाते हुए मैंने कल बताया था कि 16 पुरियां पार करने के बाद पहुंचते हैं कहाँ? यमपुरी में। और यमपुरी हमारे इस ब्रह्मांड के दक्षिण और पश्चिम के मध्य में, यानी कि निरति के स्थान पर निवसित है। और यमराज जी की पुरी का नाम है संयमनी। और संयमनी पुरी जो है पुष्पोदका नाम की नदी के तट पर बसी हुई है। और भगवान धर्मराज की वह नगरी पूर्व, उत्तर और पश्चिम की तरफ से आने वालों के लिए बड़ी सुखदायी और बड़ी आनंददायक, बड़ी मनमोहक है। परंतु दक्षिण से आने वाले पापियों के लिए यातनाकारी है। वहां जगह जगह पर तपती हुई बालू है और ऊपर से पयो वर्षण, पीप की वर्षा होने वाले स्थान हैं और अनेक प्रकार के पत्थर आदि पड़ते हैं। अनेक प्रकार के वहां पर जीव जंतु हैं जो उसे कष्ट देते हैं और साथ ही साथ अनेक प्रकार की व्याधियां, आदि व्याधि वहां पर उनके नाम के अनुरूप, यम के किंकर के नाम के अनुरूप वहां पर होती हैं। और यमपुरी यानी संयमनीपुरी के अंदर प्रवेश करके सबसे पहले यानी कि यहाँ से संयमनीपुरी की जो दूरी है वह 86,000 योजन, 86,000 योजन, यानी एक योजन बराबर होता है 4 किलोमीटर। कुल मिला के हुआ कि 3,44,000 किलोमीटर की दूरी में यहाँ से यमपुरी है। और यमपुरी पहुँचने के बाद वहाँ पर सबसे पहले यमपुरी का जो यमलोक का जो नाम है, यानी कि वो संयमनीपुरी जो है उसका नाम है संयमनी। और वो वहां जैसे ही पहुंचते हैं तो सबसे पहले भवन है वहां चित्रगुप्त जी का। चित्रगुप्त भगवान यमराज जी के पर्सनल सेक्रेटरी हैं और चित्रगुप्त जगह की उनका नाम ही है, यानी गुप्त से गुप्त चीज को भी चित्र यानी देख लेने की सामर्थ्य जिनमें है वो चित्रगुप्त हैं। और चित्रगुप्त जी का भवन है और चित्रगुप्त जी के भवन से 8 योजन की दूरी पर, यानी 8 चक्को 32 किलोमीटर की दूरी पर भगवान श्री यमराज जी का राजमहल है। और भगवान यमराज जी के राजमहल का नाम है कालत्रयी। और कालत्रयी नाम के उस राजभवन के अंदर उस जीवात्मा को, उस प्रेतात्मा को, उस पापात्मा को ले जाया जाता है और भगवान धर्मराज वहां बैठते हैं। कौन से सिंहासन पर? सिंहासन का नाम है विचार भू नाम का सिंहासन है। विचार भू नाम के सिंहासन पर बैठे हैं और नीचे क्या है? महिष बना हुआ है। महिष माने भैंसा। महिषों पर स्थितम, यानी महिष के ऊपर बैठे हैं। भगवान का काला कृष्ण वर्ण है, यानी कि एकदम कौवे जैसा काला रंग है। बड़ी लंबी सी नाक है, बड़ी बड़ी बाहर को निकली हुई लाल आंखें हैं और सर पे 2 सिंघों वाला ऐसा स्वर्ण मकुट पहना है भगवान धर्मराज जी ने। और उनका भयंकर रूप देखते ही वह पापात्मा अनेक प्रकार के कष्टों से आबद्ध हो जाता है और भगवान धर्मराज उससे पूछते हैं कि हे पापी, तुझे मैंने मनुष्य योनि में जन्म दिया और तुझे अच्छा और बुरे का विचार करने की बुद्धि दी, परंतु तूने उस बुद्धि को सत्कर्म में लगाने के बजाय तूने उस बुद्धि को दुष्कर्म की ओर को लगाया और तूने किसी की भी बात पर विश्वास नहीं किया। यह होता ही नहीं है, यानी कि बुरी चीज होती है ऐसा तूने कभी सोचा ही नहीं। अच्छी चीज होती ही नहीं है करके सोच लिया, बुरी चीज को तुरंत करने के लिए तैयार। अच्छा कार्य करने के लिए कभी भी होता था मुहूर्त निकालता था और बुरे कार्य को करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं, जब तेरी मर्जी आई तब तूने किया। और मैं आगे बढ़ूं, मेरा ही आगे क्या नाम कहते हैं उत्थान हो, ऐसी तेरे मन के अंदर कामना रही, इसलिए तुझे यहाँ दक्षिण के मार्ग से
और यहाँ यम के मेरे दूतों के द्वारा आदि व्याधि के द्वारा लाया गया है और तेरे कर्म के अनुसार। तब वो चित्रगुप्त जी से कहते हैं कि इसका लेखा जोखा निकालो, और चित्रगुप्त जी तब लेखा जोखा निकालते हैं। और चित्रगुप्त जी की पूरी एक असेंबली है, पूरी चित्रगुप्त, उनके नीचे फिर उनके असिस्टेंट, फिर उनके असिस्टेंट। अब ये कौन है, पुनः इसके बारे में मैं कल आपसे मिलता हूं और पुनः आपसे इस बारे में विचार करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव।